राहुल गांधी के इन बयानों पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, बड़ी तादाद में, और कर्नाटक में भी जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इन चारों ही राज्यों में बड़ी तादाद में ओबीसी समुदाय के लोग हैं और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अब उठाएगी, राहुल गांधी से माफी की मांग करेगी। हालांकि राहुल के आज के तेवर ये बताते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा थी, उन्होंने सवाल भी पूछे। सुप्रिया, वायनाड को लेकर आपने सवाल पूछे थे, जिसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखने का जिक्र किया वायनाड के लोगों के लिए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी? राहुल गांधी की सदस्यता को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, स्टे ऑर्डर के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा कब खटखटाया जाएगा? इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या सुप्रिया आपको? देखिए चित्रा, मैंने आज सिर्फ वायनाड के बारे में पूछा, बल्कि मैंने उनसे ये भी पूछा था कि जो बीजेपी के नेता उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने क्या कहना है, और उसके ऊपर उन्होंने पूरा लंबा सा चौड़ा जो है जवाब भी दिया। इसके साथ साथ वो जाते जाते जो है ये भी कह गया कि अडानी इज मोदी और रिश्ता क्या कहलाता है वो उसके सामने बहुत जल्द आएगा। साथ में कहा यह भी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत पैनिक मोड के अंदर है और जो ये हुआ है इसके बाद जो है वो आगे जो है तपस्या अपनी जारी रखेंगे, और जो ये हुआ है वो एक तरह से उनके लिए गिफ्ट है, एक काइंड ऑफ बैज ऑफ ऑनर है, और वो जो है जनता के बीच में जाएंगे, चाहे वो एमपी रहें चाहे ना रहें, वो सड़कों पर लड़ते रहेंगे मुद्दों के लिए। इसके साथ साथ जहां तक लीगल टर्म की बात है उस पर कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि हमारी जो रणनीति लीगल एंगल के ऊपर है वहां पर जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, और वहां पर जो है जिस आगे जिस तरह चल रहा है, बैटरी ऑफ लॉयर्स है कांग्रेस पार्टी के, वो एक हडल में है, और वो लोग वहां पर जो प्रक्रिया है कानूनी उसके ऊपर आगे अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने बहुत क्लियरली कह दिया कि जो लीगल मुद्दा है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते, और लीगल जो मसला है उसके ऊपर वकील उनके जो है वो देख रहे हैं कि आगे क्या रिकॉर्स दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अब ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है ये एक राजनीतिक लड़ाई है, और राजनीतिक लड़ाई ही जो है वो संसद से सड़कों पर आ गई है। और यहाँ पर जब मैं खड़ी हूँ, पीछे प्रियंका गांधी अभी मौजूद है, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी पीछे जरा दिखा दें, तो वहाँ अंदर जो है वो प्रियंका गांधी इस समय मौजूद है। यहाँ पर जो है कांग्रेस का मुख्यालय है, और यहीं पर जो है थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ आए थे। राहुल गांधी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो इस समय यहाँ पर एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में अभी भी मौजूद है, और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वो यहाँ से शायद निकलेंगी, तो हो सकता है वो मीडिया से बात करें। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल जो है कह रही है कि हमारे नेता ने आगाज कर दिया है अगले बड़ी लड़ाई का, तपस्या 2.0 भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी उसके दूसरी तपस्या 2.0 जो है उसका आगाज आज यहाँ से हो गया है। जी, अब इस आगाज का अंजाम क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन राहुल गांधी अलग तेवरों के साथ नजर आए। हालांकि सदस्यता कल गई थी, आज उनकी ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सरकार पर निशाना साधा, अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर से जमकर घेरने की कोशिश की गई, लेकिन सदस्यता चली गई है। जब इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी की ओर से क्या दिया गया है जवाब, सुनिए। ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे? मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा, आपके लिए नहीं अपने लिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, बार बार अडानी के मुद्दे को लेकर घेरते हुए सरकार को जमकर हमला उनकी ओर से बोला गया है। लेकिन यकीनन उनके सामने दो तरह की चुनौतियां हैं, पहला अपना राजनीतिक भविष्य बचाना, और दूसरा कानूनी तौर पर ऊपरी अदालत से जो आदेश आए हैं निचली अदालत से उस पर स्टे ऑर्डर करना, या फिर 2 साल से कम की सजा पाना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है
तो फिर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक तो 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाना, यानी कि 2031 तक राहुल गांधी का नाम ईवीएम के ऊपर नहीं रहेगा अगर यथास्थिति कायम रहती है तो। और यही कारण है कि लीगल टीम काम कर रही है। राहुल गांधी की ओर से भी इसका जवाब दिया गया। जब कुछ लीगल सवाल उनके सामने आए तो उन्होंने कहा लीगल टीम काम कर रही है, आप उनसे ही इस सवाल का जवाब लें। लेकिन राजनीतिक सवालों का जमकर जवाब देते हुए राहुल गांधी यहां पर नजर आए। ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। आपके लिए नहीं, अपने लिए। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, मुझे अपनी तपस्या करनी है आगे के लिए भी, और मैं यहां पर लोगों की लोकतांत्रिक आवाज को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई, जो बड़ी बातें ओबीसी के अपमान पर कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। हम सब एक समान है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार मैं इसी बात का जिक्र करता हुआ दिखाई दिया आपको। मैं जेल जाने से नहीं डरता। राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया गया है। आपको बताते चले अब से कुछ ही देर के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें क्या जवाब दिया जाता है बीजेपी के ऊपर लगे, सरकार के ऊपर लगे आरोपों पर, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। राहुल गांधी ने और भी कई सवालों के जवाब दिए हैं, उनकी महत्वपूर्ण बातें सुनिए। जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। थैंक यू।